हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज श्रीराम कॉलेज एसआरसीसी। एंड आज है हमारा को रिलेशन वाले चैप्टर का वन शॉर्ट लेक्चर, जिसमें हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जाएगा। सो एक चीज में गारंटी है कि भैया जो क्वेश्चन यहाँ करवा रही हूँ उसमें से ही कोई तुम्हें तुम्हारे पेपर में देखने को मिलेगा। जितने भी टाइप ऑफ फॉर्मूलाज है, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सब कुछ मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगी। ठीक है, सो ये एक वन शॉट लेक्चर रहने वाला है। इसके नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से मिल जाएगा। और मेरे सारे लेक्चर्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, अकाउंट्स का, इको का, बिजनेस स्टडीज का। प्लीज उन प्लेलिस्ट को सेव करो सो दैट कभी भी कोई लेक्चर चाहिए तुम वहां से देख सको। और एक लास्ट काम कर दो, लेक्चर शुरू होने से पहले जाके कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस कर दो, आई विल कंप्लीट दिस लेक्चर, सो दैट जब तक पूरा लेक्चर खत्म ना हो जाए तब तक चाहे भूख लगे चाहे प्यास लगे, तुम उठ के नहीं जाओगे। पूरा लेक्चर खत्म करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करके उसके बाद कहीं उठ के जाओगे, चाहे किसी का भी मैसेज क्यों ना आ जाए। सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस कर दो और इसी प्रॉमिस के साथ हम करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले कुछ अगर थ्योरी की हम बात करें, कोरिलेशन का मतलब क्या है। देखो, कोरिलेशन, रिलेशन वर्ड से ही समझ आ रहा है कि हम यहाँ पे किसी भी दो चीजों के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई दो चीजों के बीच में आपसी रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दो चीजें आपस में किसी भी तरीके से रिलेटेड हो सकती हैं। या तो हो सकता है कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, सेम तरीके से बिहेव करें, या हो सकता है वो दोनों ऑपोजिट तरीके से बिहेव करें, या हो सकता है कि उन दोनों में कोई रिलेशन हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमें ये देखना तो पड़ेगा ना कि अगर मेरे पास दो चीजें हैं, चीजें से हमारा मतलब क्या है, सीरीज है ना, एक्स और वाई के टर्म्स में ही तो बात करते हैं हम हमेशा स्टैटिस्टिक्स में, है ना। एक्स सीरीज और वाई सीरीज, हमारी दो अगर सीरीज है, इन दोनों में कितना रिलेशन है, क्या हो सकता है। या तो इनमें पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है। पॉजिटिव रिलेशन का क्या मतलब है कि अगर ये आगे को जाएगा ये भी आगे को जाएगा, ये पीछे को जाएगा तो ये भी पीछे को जाएगा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में बिहेव करेंगे। या इनमें नेगेटिव रिलेशन हो सकता है कि अगर ये आगे जाएगा तो ये पीछे जाएगा, ये पीछे जाएगा तो ये आगे जाएगा, मतलब ये एक दूसरे से ऑपोजिट बिहेव कर सकते हैं, है ना। ये भी हो सकता है। या हो सकता है इनमें कोई रिलेशन ही ना हो, इनमें कोई रिलेशन ना हो, ये अपना कुछ करे जा रहा है, वो अपना कुछ करे जा रहा है, दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, नो कोरिलेशन, ऐसा भी हो सकता है। सो पॉजिटिव कोरिलेशन हो, नेगेटिव कोरिलेशन हो, या नो कोरिलेशन हो, हर केस हो सकता है। लेकिन सिंपल भाषा में कोरिलेशन में हम बस इतना पढ़ते हैं कि ये जो दो सीरीज हैं इनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, उस चीज का हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या डायरेक्शन है रिलेशन के, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या डिग्री है रिलेशन का। डिग्री भी तो हो सकता है ना। अब देखो, होता है ना कि तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, लेट्स से यू हैव अ सेट ऑफ 10 फ्रेंड्स, नॉट एवरी फ्रेंड इज सेम फॉर यू। कोई होगा आपका बेस्ट फ्रेंड जिससे रात को 2 बजे तक भी बात कर सकते हो, कोई होगा एमी कि हफ्ते में एक बार हेलो हाय हो गई, कोई होगा ऐसा कि महीने में एक बार हेलो हाय हो गई। सो डिग्री मैटर करेगी ना आपके रिलेशन की विद एवरीवन। समवन विल बी वेरी क्लोज टू यू, जो वेरी क्लोज होगा उसमें क्या होगा कि अगर ये 2 कदम चला तो ये भी 2 कदम चला, ये 10 कदम चला तो ये भी 10 कदम चला। लेकिन कोई आपके ज्यादा क्लोज नहीं होगा, दूसरा क्या होगा, ये तो 10 कदम चला, इसने एक ही कदम चला, कि तुम्हें ज्यादा, हाँ दोस्ती है, तुम चले तो वो भी चले, पर ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। सो अलग अलग डिग्रीज हो सकते हैं। ये जो डिग्री है ये वेरी कर जाएगी 0 से 1 के बीच में। ठीक है ना, 1 का मतलब परफेक्ट कोरिलेशन, कि तुम 10 कदम चलोगे तो वो भी 10 कदम ही चलेंगे। 0 का मतलब है कि कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, हमारे पास अलग अलग डिग्री हो सकती है, अलग अलग डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप हो सकते हैं, जो हम डिफाइन करते हैं कोरिलेशन की मदद से किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में। वेरिएबल क्या होगी, एक एक्स सीरीज दे रखी होगी, एक वाई सीरीज दे रखी होगी, उनके बीच में रिश्ता पता करना हमें है। ठीक है, अच्छा, ये रिलेशन के अलग अलग रीजन हो सकते हैं, रिलेशन के अलग अलग रीजन हो सकते हैं। एक रीजन क्या हो सकता है, एक्स वाई पे डिपेंडेंट है, दूसरा हो सकता है वाई एक्स पे डिपेंडेंट है, तीसरा हो सकता है ये दोनों किसी तीसरे पे डिपेंडेंट है ना। मतलब एक रीजन क्या हो सकता है कि अगर तू स्कूल आएगा तो मैं आऊंगा, या फिर तू स्कूल आएगा तो मैं स्कूल आऊंगा, या ये दोनों लड़के किसी तीसरी लड़की के पीछे स्कूल आएंगे, है ना। तो कुछ भी रीजन हो सकते हैं ऐसे कि या तो दोनों आपस में ऐसे हैं, या दोनों किसी तीसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, या फिर दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं, ये भी हो सकता है। ठीक है, कि मतलब एम ही है कि ठीक है, इसका दिल था ये स्कूल आ गया, इसका दिल था ये स्कूल आ गया, जिसका दिल नहीं है वो स्कूल नहीं आया, कोई जरूरी नहीं है कि रिलेशन हो भी। ठीक है, अलग अलग रीजन भी हो सकता है रिलेशन के। ठीक है, ये मैंने बता दिया तुम्हें।
अच्छा जी, अब मेथड्स की अगर बात करें क्या क्या मेथड होते हैं, पहला मेथड जो हम पढ़ते हैं वो कार्ल पियर्सन का मेथड पढ़ते हैं, जो कि आपके चैप्टर का 80 to 90% पोर्शन कवर करेगा। मेजरली जो क्वेश्चन आएगा कार्ल पियर्सन में से ही आता है, यही थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट भी है आपके चैप्टर का। दूसरा मेथड तो बहुत आसान सा है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेथड की हम बात करें अगर, तो एक अच्छा, टोटल 3 मेथड होते हैं। एक सबसे पहले तो आसान सा है, इसका क्वेश्चन आएगा नहीं बट पढ़ लो, फिर 2 मेथड और आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन का, ठीक है। स्कैटर्ड डायग्राम मेथड है सबसे पहले। ये क्या बोलता है कि ना तुम्हें जो भी डाटा दे रखा है, एक एक्स का डाटा दे रखा होगा, एक वाई का, एक्स और वाई के डाटा को ना तुम क्या करो, ग्राफ पे प्लॉट कर दो। एक्स और वाई के डेटा को ग्राफ पे प्लॉट कर दो, ठीक है। मतलब कि अगर मुझे एक्स और वाई का डेटा दे रखा है 2 4 6 8 और इसका दे रखा है 1 2 3 4, तो पहला पॉइंट मैं कहाँ बनाऊंगी, 2 1 पे, ठीक है। मैं ग्राफ पे कैसे प्लॉट करूंगी, ये मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स पे तो 2 4 6 8 ले लेती हूँ, और ये मेरा वाई एक्सिस है, 1 2 3 4 ये ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये मैं अब यहाँ पे प्लॉट करती हूँ, मैं पॉइंट्स प्लॉट करूंगी। सबसे पहला पॉइंट कहाँ करूं, यहाँ पे, अगला पॉइंट 4 एंड 2 पे, अगला पॉइंट 6 एंड 3 पे, अगला पॉइंट 8 एंड 4 पे, ठीक है। ये पॉइंट्स को मैंने प्लॉट कर दिया। इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद मैं देखूंगी क्या ये एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। तो तुम देखो यहाँ पर जो मेरे पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएंगे, तो ये जो है हमारा क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। हाई डिग्री कोरिलेशन क्या होगा कि जो मेरी लाइन है ना, लाइन के आसपास है, एग्जैक्टली ऑन द लाइन नहीं है, सारे पॉइंट अगर तुम देखो एग्जैक्टली ऑन द लाइन नहीं है, लाइन के आसपास है, वो हाई डिग्री होगा। लो डिग्री क्या होगा, लाइन से दूर दूर है, ये देखो ये लाइन से काफी दूर है, ये तो लाइन के बिल्कुल पास पास थे। अच्छा, लो डिग्री नेगेटिव क्या होगा कि लाइन नीचे को जा रही है और उससे दूर है, लाइन नीचे को जा रही है और उसके पास है, तो हाई डिग्री नेगेटिव। और एग्जैक्टली लाइन के ऊपर है पर लाइन नीचे को जा रही है, तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर कोई लाइन बन ही नहीं रही, देखो हर जगह हवा में उड़ रहे हैं डॉट्स, तो उसको बोलोगे नो कोरिलेशन। उसको क्या बोलोगे, नो कोरिलेशन, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर पहले पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद हम यहाँ पे लाइन बनाएंगे। लाइन के अगर ऊपर हुआ तो परफेक्ट, लाइन के पास है तो हाई, लाइन से दूर है तो लो, और अगर लाइन ऊपर को जा रही है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, लाइन नीचे को आएगी तो नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा, ऊपर नीचे का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर तुम देखो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो मतलब लाइन ऊपर को जा रही है। अगर मैं ऐसा करती, इसको तो 2 4 6 8 इंक्रीज कर देती, इसको डिक्रीज कर देती, इसका डाटा ऐसा लिख देती मैं 10 9 8 7, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे मेरी लाइन बनती है ऐसे वाली, नीचे जाने वाली, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन होता, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक बढ़ रहा है दूसरा गिर रहा है, वो नेगेटिव कोरिलेशन हो जाती। ठीक है, आई होप यहाँ तक बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब आगे हम देखते हैं फॉर्मूलाज। मेजरली जैसे मैंने बोला 2 फॉर्मूलाज हैं, 2 मेथड है, कार्ल पियर्सन का और स्पीयरमैन का। स्पीयरमैन के तो भैया 2 छोटे छोटे से फॉर्मूला है, लेकिन कार्ल पियर्सन के आपको काफी सारे बड़े बड़े फॉर्मूलाज पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, मेजरली जो कार्ल पियर्सन है उसी का कोई ना कोई फॉर्मूला का क्वेश्चन आता है। ठीक है, फॉर्मूला देखो 3 तो वही है, आप पढ़ते हो ना, एक तो अज्यूम्ड मीन, हाँ मतलब देखो एक तो डायरेक्ट मेथड आप पढ़ते हो, एक अज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ते हो। अच्छा, एक अज्यूम्ड मीन के साथ ही एक और यहाँ पे आप लिख लेना स्टेप डेविएशन मेथड। अज्यूम्ड मीन के साथ ही एक और मेथड इसमें लिखा नहीं हुआ है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा, एक एक करके मैं तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहले कोवेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, फिर कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट का फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर एक्चुअल मीन मेथड पढ़ेंगे, फिर डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ेंगे, और फिर स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ेंगे। तुम एक बार ये सारे के सारे फॉर्मूलाज जो है नोट डाउन कर लेना, और जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसका फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लो। सेम यही वाला फॉर्मूला रहेगा, सेम स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूला रहेगा, उसमें डी की जगह डी डैश एक्स कर दो, डी डैश एक्स डी डैश वाई माइनस सिग्मा डी डैश एक्स सिग्मा डी डैश वाई अपॉन सेम यही वाली चीज, सेम वही चीज कि पूरे का अंडर रूट, ठीक है। और क्या है देखो, सबसे पहले एन सिग्मा डी डैश एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी डैश एक्स का होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय एन सिग्मा डी डैश वाई का स्क्वायर और माइनस सिग्मा डी डैश वाई का होल का स्क्वायर। मतलब कि सेम जो अज्यूम्ड मीन वाला मेथड का फॉर्मूला है सेम वही रहेगा, बस डी की जगह डी डैश आ जाएगा। अगर तुमने पीछे वाले लेक्चर्स अभी तक देखे हैं तो तुम्हें पता है डी से डी डैश कैसे बनाना है,
कैसे बनाना है, एक कॉमन जो भी फैक्टर होगा उससे डिवाइड करके, सी से डिवाइड करके डी से डी डैश बनता है। अगर नहीं समझ आ रहा तो आगे अभी करते हैं, सारे फॉर्मूलाज आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार के लिए सारे के सारे फॉर्मूलाज को एट अ ग्लांस देख लेना, इनको प्लीज अपने हाथ से लिख लेना, सिर्फ फोटो खींचने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट हम देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलूं या कोरिलेशन बोलूं एक ही बात है। कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोला जाए या कोरिलेशन बोला जाए एक ही बात है, ठीक है। कोवेरियांस अलग चीज है, कोवेरियांस इज अ डिफरेंट थिंग। नाम काफी को है ना, सेम लग रहे हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड कोवेरियांस एक अलग चीज होती है, पर कोरिलेशन बोलूं या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलूं इसका एक ही मतलब है। कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आर से। जैसे मीन को x बार होता है, मीडियन को m होता है और मोड को z होता है, कोरिलेशन का r होता है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अच्छा जी, अब मीन मीडियन मोड में हमेशा आपको वन सिंगल सीरीज दे रखी होती थी, क्लास इंटरवल या CIEX है ना, यहाँ पे आपको 2 सीरीज दे रखी होंगी मिनिमम। मिनिमम क्या, 2 ही होंगी सिर्फ, ठीक है। क्यों 2 होंगी, क्योंकि इसमें हम रिलेशन पढ़ रहे हैं। रिलेशन एक अकेले बंदे का तो नहीं हो सकता। व्हेन यू से मेरा रिलेशन, तो मेरा रिलेशन किसी दूसरे बंदे के साथ ही तो देखोगे, मेरी फैमिली के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ, है ना। तो रिलेशन बनाने के लिए 2 चीजें तो चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हम 2 सीरीज पढ़ेंगे, उन दोनों सीरीज का आपस में रिलेशन निकालेंगे। अच्छा जी, ठीक है। एक और चीज अभी के अभी नोट डाउन करो, जो भी मैं बोल रही हूँ प्लीज इसको नोट डाउन करो। dx dy का मतलब तो आपको समझ आता होगा, पिछले चैप्टर्स में भी किया है, पर यहाँ पर जो एक है कैपिटल x, एक है स्मॉल x, ठीक है। एक है कैपिटल x, एक है स्मॉल x, ठीक है। जो कैपिटल x या कैपिटल y है, उसका क्या मतलब है कि ये जो दे रखे हैं, जो क्वेश्चन में दे रखी है सीरीज, उसके x और y की जब मैं बात करूंगी तो मैं कैपिटल x और कैपिटल y करूंगी। लेकिन जब मैं स्मॉल x की बात करूंगी, स्मॉल x का क्या मतलब होगा, ये जो कैपिटल x है यानी कि ये वैल्यू, इसमें से इसी सीरीज के मीन को अगर मैं माइनस करूंगी तो स्मॉल x निकल के आएगा। मतलब देखो, मेरे पास एक सीरीज दे रखी है x वाली 2 4 6 8 10, ठीक है। मेरी सीरीज क्या है, x वाली 2 4 6 8 10। तो ये जो 10 वैल्यू है फॉर एग्जांपल, या 8 है या 6 है या 4 है या 2 है, ये सारी वैल्यूज को अगर मुझे डिनोट करना है मैं लिखूंगी कैपिटल x। अगर मैं इस पूरी सीरीज का मीन निकाल दूं तो उसको लिखूंगी x बार, ठीक है। अब इन सबका मीन निकालो, कितना आएगा, इसको प्लस करो, टोटल को मीन निकालना आता होगा ना, 10 20 30, 30 होगा इसका मीन। टोटल आइटम्स कितनी है, 1 2 3 4 5, 30 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 6। तो इस पूरी सीरीज का जो मीन है वो कितना आ गया, 6। अब मैं स्मॉल x कैसे निकालूंगी, स्मॉल x कैसे निकालूंगी, हर एक आइटम को, ये हर एक कैपिटल x वाली आइटम को 6 में से माइनस करो, यानी मीन में से माइनस करो तो स्मॉल x निकल के आएगा, ठीक है। तो मैं हर एक आइटम को यहां पर देखो, 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 6 गए 2, 10 में से 6 गए 4। तो देखो ये हमारी बन गई स्मॉल x वाली सीरीज। सेम तरीके से y, कैपिटल Y होगा वो आइटम्स जो आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं, इनका निकाला जाएगा मीन। मीन कैसे निकाला जाएगा, सबका सम टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। सम टोटल है 30, नंबर ऑफ आइटम्स है 5, तो इसका मीन भी कितना आ गया, इसका y बार मीन कितना आ गया, 6। अब इन सबको भी 6 में से माइनस करो, 10 माइनस 6 4, 8 माइनस 6 2, 0 माइनस 2, दिस, ठीक है। समझ आ गई बात। तो यहीं पर लिख लो सबसे पहले कि जो कैपिटल x है इसका क्या मतलब है, जो क्वेश्चन में चीजें दे रखी हैं। पर ये जो स्मॉल x है, देखो अब मैंने क्या लिखा हुआ है, सिग्मा एक्स वाई, स्मॉल वाला। तो जो स्मॉल x है उसका क्या मतलब है, कैपिटल x वाली आइटम्स में से एक एक आइटम में से मीन को माइनस करना। स्मॉल y है, उसका मतलब क्या है, कैपिटल y वाली आइटम्स में से y सीरीज के मीन को माइनस करना। जब मैं बोलती हूँ सिग्मा एक्स वाई, उसका क्या मतलब है कि x और y हो रहे हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद उनका सम टोटल। देखो अगर मैं बोलूं, समझ लो, बेसिक समझा रही हूँ, ये बेसिक समझा रही हूँ, ये नहीं समझा तो पूरा चैप्टर नहीं समझ आएगा, पूरे चैप्टर में स्ट्रगल करते रह जाओगे कि कहाँ पे क्या करना है, इसलिए समझ लो। जब मैं बोलती हूँ सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा से पहले जो भी चीजें है ना, पहले वो काम कर लो, उसके बाद सिग्मा करना। मतलब सिग्मा से पहले है एक्स और वाई का मल्टीप्लाई, तो पहले एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद सिग्मा कर दो। लेकिन अगर मैं लिखूं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो ये सिग्मा के आगे क्या है, एक्स, इस सिग्मा के आगे क्या है, वाई। मतलब मैं पहले एक्स का टोटल करूंगी,
मैं पहले y का टोटल करूंगी और फिर उनको मल्टीप्लाई करूंगी, समझ गए हो? सिग्मा x सिग्मा y का मल्टीप्लाई का क्या मतलब है कि पहले x का टोटल करो, y का टोटल करो, फिर मल्टीप्लाई करो। पर सिग्मा एक्स वाई का क्या मतलब है कि x और y को पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा फिर सिग्मा किया जाएगा। तो सिग्मा के आगे जो भी लिखा हुआ है पहले वो काम कर लो, फिर सिग्मा करो। तो यहाँ पे सिर्फ x लिखा हुआ है तो x का सिग्मा कर दो, सिर्फ y है तो y का सिग्मा, और फिर दोनों सम टोटल्स को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है यूजिंग कोवेरिएंस। ठीक है, या मैं बोलूं सिंपल अगर मैथ आ जाए कि कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मेथड लगाओ, तो आपको ये मेथड लगाना होगा। मेथड का फॉर्मूला क्या है, देखो ये वाला मेरा फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला सबसे पहले हमारा ये वाला लगेगा। इस फॉर्मूला में हमने क्या लिखा है, आर का मतलब है कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरिएंस। सीओवी क्या है, कोवेरिएंस का शॉर्ट फॉर्म है। कोवेरिएंस निकालो एक्स और वाई का, एक्स और वाई सीरीज का कोवेरिएंस निकालो, उसको डिवाइड करो किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको, इस साइन को क्या बोला जा रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब 9 को ऐसे लिटा के लिखा है, 9 को ऐसे नीचे लिटा के लिख दिया, 9 को ऐसे नहीं लिखा, 9 अभी खड़ा है, 9 को लेटा दिया, इसको क्या बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसको डिवाइड किससे करें, स्टैंडर्ड डेविएशन x मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन y, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन y। ये है मेरा फॉर्मूला। अब इसमें तुम बोलोगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, बताऊंगी। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, बताऊंगी एक एक करके। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएंस एक्स वाई का, ये जो हमारा न्यूमरेटर है, इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स वाई। अब देखो एक्स और वाई स्मॉल लेटर में है, स्मॉल लेटर में है, मतलब कि पहले x में से x बार माइनस करना होगा, y में से y बार माइनस करना होगा, तो मेरा स्मॉल x आएगा, मेरा स्मॉल y आएगा, फिर स्मॉल x और स्मॉल y को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा और उसके बाद उसका सिग्मा करना होगा। समझ आ गई बात? पहले ये निकालो, फिर ये निकालो, फिर आपस में मल्टीप्लाई करो और फिर उसका सिग्मा करो। ठीक है, ये हमें यहाँ पे डालना है, मतलब कितने सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। फिर उसको डिवाइड बाय n करो, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करो। ठीक है, समझ आ गई चीज? अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y आएगा हमारे डिनोमिनेटर में, स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y आएगा मेरे डिनोमिनेटर में। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n, ये हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। किसी भी चीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या करोगे, पूरे में अंडर रूट, डिनोमिनेटर में n, और ऊपर क्या आएगा, सिग्मा, जो भी चीज निकालनी है उसका स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं पूरे इसको सम अप, अब करते हैं पूरे क्वेश्चन को सम अप। अगर यहां तक सारे फॉर्मूला समझ आ गए तो अब करते हैं पूरे क्वेश्चन को सम अप। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, 2 4 6 8 10, 10 8 6 4 2, क्वेश्चन नोट डाउन करो। अब निकालेंगे आंसर। x क्या है, 2 4 6 8 10, y क्या है, 10 8 6 4 2। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फॉर्मूला का नाम लिखो, फॉर्मूला का, उसका फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएंस x कॉमा वाई, कोवेरिएंस x कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन y। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन n। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला है, पूरा अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n, पूरा अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब देखते हैं। अब मुझे निकालना है छोटा x छोटा y, मुझे निकालना है छोटा x और छोटा y। तो छोटा x और छोटा y निकालने का भी फॉर्मूला है। इसका छोटे x का फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स बार, छोटे y का फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई बार। ठीक है, अब करते हैं, सारे फॉर्मूला लिख लिए हैं। तो x बार कितना आया मेरा, x बार मतलब x का मीन कितना आया था, 30/5 आया था, है ना, इक्वल टू 6, और y बार भी कितना आया था, 30/5 इक्वल टू 6। ठीक है, अच्छा, तो स्मॉल x निकालो, स्मॉल y निकालो। ठीक है, करते हैं। स्मॉल x कितना आएगा, 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 4 2, इसका भी यही आ रहा था, इसका आ रहा था प्लस 4 2 0 माइनस 4 माइनस 2, यही आ रहा है। ठीक है, अब
अब x और y को मल्टीप्लाई करके उसका सम निकालना है, तो मतलब मुझे x और y को मल्टीप्लाई करके भी दिखाना है। तो 4 4 माइनस का है, साइन साइन का ध्यान रखना है, फिर से माइनस का है, फिर से माइनस का है, माइनस का है, और इसका मुझे सम करना है। इसके सम की मुझे कोई जरूरत नहीं थी तो मैं नहीं कर रही हूँ, करोगे भी तो जीरो आएगा, ठीक है। इनके सम की बात करते हैं, ये भी हो गया -20, ये भी हो गया -20, तो हो गया -40। और क्या करना है, छोटे x का स्क्वायर करना है, छोटे y का स्क्वायर करना है, छोटे x का स्क्वायर करना है, छोटे y का स्क्वायर करना है, ठीक है। स्क्वायर कर दोगे तो हर आइटम, हर माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, मतलब स्क्वायर वाली आइटम्स तो सारी पॉजिटिव ही रहती है, नेगेटिव कोई होती नहीं है। तो 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 0 4 16 4, ठीक है। ये भी यही होएगा, 16 4 0 16 4, मतलब ये दोनों प्लस के 40 आ जाएंगे, ठीक है। अब मेरी सारी वैल्यूज आ चुकी है, अब मुझे बस फॉर्मूला लगाना है, अब मुझे बस फॉर्मूला लगाना है, R इज इक्वल टू, ये रहा मेरा डिटेल्ड फॉर्मूला, ये लगा देती हूँ मैं। सिग्मा एक्स वाई कितना आ रहा है -40, एन कितनी है 5 अपॉन अंडर रूट 40/5, अंडर रूट 40/5। अगर दोनों चीजें अंडर रूट में है और दोनों चीजें सेम है तो मतलब स्क्वायर हो जाएगा, मतलब अंडर रूट हट जाएगा, है ना, अंडर रूट हट जाएगा हमारे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -40/5 डिवाइड बाय 40/5। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, -40/5 इंटू 5/40, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, मेरा आंसर कितना आ गया, -1 आ गया। तो हमारा जो कोरिलेशन है वो -1 आ गया। 1 का मतलब होता है परफेक्ट कोरिलेशन, अगर -1 है तो मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन आंसर है, ठीक है। 1 का मतलब होता है परफेक्ट कोरिलेशन, मैंने बोला था ना कोरिलेशन 0 से 1 के बीच में रह सकती है। 1 का मतलब होता है परफेक्ट कोरिलेशन, 0 का मतलब होता है नो कोरिलेशन, -1 का मतलब होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। 1 के पास होगी तो हाई कोरिलेशन, 0 के पास होगी तो लो कोरिलेशन, मतलब 0.5 से इधर और इधर, ठीक है, लो हाई कोरिलेशन, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन थोड़ा इजी था तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी थी, तुम्हारे पेपर में जरूरी नहीं है इतनी आसान कैलकुलेशन आए, तुम्हें अंडर रूट भी सॉल्व करने पड़ सकते हैं, सो प्लीज अंडरस्टैंड यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल रहेगा, लेकिन उससे भी मुश्किल है इतने सारे फॉर्मूलाज याद करना जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको याद करने पड़ेंगे। क्या क्या अभी तक फॉर्मूला याद किया, कोवेरियांस का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या है, अंडर रूट x² n, ठीक है, और कोवेरिएंस का क्या है, सिग्मा एक्स वाई को पहले मल्टीप्लाई किया, सिग्मा किया, डिवाइड बाय n किया। तो यहाँ पे मैंने कोवेरिएंस का फॉर्मूला याद किया, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद किया, और कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला याद किया। कोरिलेशन R से डिपिक्ट किया जाता है। अब मेरा दूसरा मेथड आएगा कार्ल पियर्सन से ही कोरिलेशन निकालने का, एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये इतना सा है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको ही पिछले फॉर्मूला से ही अगर मैं डिराइव करना चाहूं, सो टेक्निकली ये पिछले वाला ही फॉर्मूला है, सेम टू सेम। कैसे कैसे, ये जो फॉर्मूला था तुम देखो, इसमें यहां भी n है और यहाँ पे 2n है, दोनों अंडर रूट में है, तो अगर मैं दोनों को अंडर रूट से बाहर निकालू तो एक n नीचे बन जाएगा, एक n ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल करूंगी तो ये n और n कट हो जाएंगे। सो टेक्निकली इसी पूरे फॉर्मूला में से मेरे जो n है, नंबर ऑफ आइटम्स है, वो आपस में कट हो जाएगी, तो वो यही फॉर्मूला सेम टू सेम बन जाएगा। तो टेक्निकली सेम ही फॉर्मूला को हम एक्चुअल मीन मेथड बोलते हैं, सेम ही फॉर्मूला को हम एक्चुअल मीन मेथड बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने अलग से लगाया सो दैट हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर सके। तो एक और क्वेश्चन अब फिर से फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो मेरा फॉर्मूला सिंप्लीफाई होके क्या बन गया, R इज इक्वल टू दिस, सिग्मा एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का सिग्मा तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके तो दिखाना ही होगा, और नीचे अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। बट नाउ यू सी जो सिग्मा है वो एक्स स्क्वायर के साथ है और जो सिग्मा है वो वाई स्क्वायर के साथ है, मतलब पहले एक्स स्क्वायर अलग से निकालो, वाई स्क्वायर अलग से निकालो, एक्स स्क्वायर का टोटल करो, वाई स्क्वायर का टोटल करो, और टोटल करने के बाद मल्टीप्लाई करो नीचे, पर ऊपर क्या है, पहले ही एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दो और फिर टोटल करो। समझ रहे हो सिग्मा कहाँ पे लगना है, तो उसका क्या मतलब है, समझ आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि हाँ जी सब समझ आ रहा है, ठीक है। चलो x और y है तो सबसे पहले क्या करेंगे, x बार निकालेंगे, जो कि कितना आ जाएगा, 5 4 9 10 13 15 बाय 5 3, ठीक है। y बार निकालो कितना आ जाएगा, 10 20 30 36
40 to 50। तो मेरा y बार आ गया 10, मतलब y सीरीज का मीन आ गया 10, x सीरीज का मीन आ गया 3। मीन कैसे निकाल रहे हैं? सबका सम टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, x सीरीज का मीन निकाला, y सीरीज का मीन निकाला। अब मुझे निकालना है छोटे वाला x, मुझे निकालना है छोटे वाला y, मुझे x और y का मल्टीप्लाई करके वो निकालना है, उसका सम निकालना है, मुझे x का स्क्वायर निकालना है, मुझे y का स्क्वायर निकालना है। जल्दी से, मतलब ट्राई करो 2 मिनट के अंदर अंदर, 2 तो मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर पूरा कैलकुलेशन कर डालो। ठीक है, छोटा x कैसे निकलेगा? इसमें 3 में से माइनस करते जाओ, 1 - 3 - 2 - 1 0 1 2। 6 में से -10 किया तो -4 -2 0 2 4। ठीक है, x और y को मल्टीप्लाई करो, साइन का ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखना। ठीक है, 4 दूनी 8 2 0 2 8। x स्क्वायर 4 1 0 1 4, y स्क्वायर 16 4 0 4 16। ठीक है, ठीक है, बस इन तीनों को टोटल करना है, इनको तो टोटल करना नहीं है। 10 10 20, 4 5 5 10, 20 20 40। ये हो गया, सारी की सारी चीजें निकल गई। अब बस इसको डाल दो फॉर्मूला में। r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई कितना है 20, डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर है 10, वाई स्क्वायर है 40। तो ये कितना आ जाएगा 20 अपॉन अंडर रूट का 400। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा, अगर मैं 400 का अंडर रूट करूं तो 4 का अंडर रूट होगा 2, 2 जीरो हटा दिए अंडर रूट में से तो एक ही जीरो बची, तो ये बचा 20 अपॉन 20 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 400 जो है इट इज अ स्क्वायर ऑफ 2, इट इज अ स्क्वायर ऑफ 20। ठीक है, मतलब तुम ऐसे देखो ना, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 2 जीरो है मतलब तो अंडर रूट से बाहर एक ही जीरो आएगी, सो 20 20 आ गया। परफेक्ट, पॉजिटिव कोरिलेशन आंसर आ गया हमारा इस केस में। ठीक है जी, चलो अब आता है मेरे पास डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला देखो ये है हमारे पास। डायरेक्ट मेथड से ही मैं अज्यूम्ड मीन और शॉर्ट स्टेप डेविएशन मेथड भी निकाल लूंगी, लेकिन हाँ एक और फॉर्मूला है अब अगला जो याद करना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या बोलता है कि तुम्हें ना ये मीन वगैरह निकालने का झंझट मत करो। कहाँ पहले मीन निकालोगे, फिर मीन से छोटा एक्स निकालोगे, छोटा वाई निकालोगे, छोड़ो छोड़ो, सीधा बड़े वाले सॉरी सीधा बड़े वाले x को पकड़ो, बड़े वाले y को पकड़ो, उनको ही आपस में जो है लगा दो फॉर्मूला में और उन्हीं से काम कर डालो सारा। ये छोटा x छोटा y मीन और ये सब निकालने का झंझट ही मत करो। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है कि ना फॉर्मूला क्या है देखो, n सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा कैपिटल एक्स वाई। कैपिटल एक्स वाई का क्या मतलब है, ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज, और सिग्मा के आगे क्या है एक्स वाई, मतलब पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा फिर सिग्मा किया जाएगा। ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का क्या मतलब है कि पहले एक्स का सिग्मा करो, वाई का सिग्मा करो और फॉर्मूला में डाल दो और फॉर्मूला में ले जाके मल्टीप्लाई करो। समझ आ रही है बात? सिग्मा एक्स वाई क्या है कि यहीं पे मल्टीप्लाई करो दोनों को और एक्स वाई निकालो और उसका टोटल करो। लेकिन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का क्या मतलब है, एक्स का टोटल वाई का टोटल और फिर उनका मल्टीप्लाई। इसीलिए शुरू में बोल रही हूं कि सिग्मा वाली गेम समझ लो। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा मेल नहीं, सिग्मा का मतलब क्या होता है सम टोटल। ठीक है, नीचे है पूरे का पूरा अंडर रूट। ठीक है, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, बड़े वाला ही है एक्स। ठीक है, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये पूरे का एक ब्रैकेट हो गया, मल्टीप्लाई बाय एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ही लिखते लिखते थक गए, सॉल्व करने में तो सोचो कितना थक जाओगे। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे कोई मीन नहीं निकालना, क्योंकि यहाँ पे हम कैपिटल एक्स की बात करें, छोटे एक्स की तो बात ही नहीं हुई, तो मीन वगैरह तो निकालना नहीं है। ऊपर वाली चीज समझ आ गई, नीचे वाली चीज क्या है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर, मतलब सिग्मा किसके आगे लगाए, एक्स स्क्वायर के आगे लगाए, तो पहले एक्स स्क्वायर करो उसका सिग्मा करो। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, सिग्मा एक्स और फिर उसके बाद स्क्वायर, मतलब सिग्मा के आगे क्या है सिर्फ एक्स, तो पहले एक्स का सिग्मा करो, फॉर्मूला में डालो, उसके बाद इसका स्क्वायर करो। समझ आई? यहाँ पे क्या है सिग्मा वाई स्क्वायर, मतलब सिग्मा के आगे क्या लगा है वाई स्क्वायर, तो पहले वाई का स्क्वायर यहाँ पे करो, उसका सिग्मा करो और फिर फॉर्मूला में डालो। पर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर का क्या मतलब है,
पहले y का सिग्मा करो यहाँ पे और उसको फॉर्मूला में डालो यहाँ पे और फिर उसका स्क्वायर करो। काफी कॉम्प्लेक्स है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, डरने की बात नहीं है, फॉर्मूला लिखते जाओ और जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, वो चीजें ना नोट डाउन कर लिया करो। लाइक व्हेन आई हैव सेड कि सिग्मा एक्स वाई, तो आप लोग इसको अपनी भाषा में नोट डाउन कर लो कि फर्स्ट मल्टीप्लाई एक्स वाई देन टोटल, फर्स्ट टोटल एंड देन मल्टीप्लाई, फर्स्ट स्क्वायर देन सिग्मा, फर्स्ट सिग्मा एंड देन स्क्वायर। ये चीजें एक एक बार अपनी अपनी भाषा में नोट डाउन कर लो, सो दैट एक बार लिख लोगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा। सुनने से ज्यादा बेटर होता है लिखना। ठीक है, मतलब सुन के समझ लिया फिर लिख लो ताकि याद हो जाए, और अगली बार जब रेफरेंस लो तो बाई चांस कुछ भूले भी हो तो दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े, वहीं से हो जाए। चलो क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, 1 2 3 4 5 6, बहुत सिंपल क्वेश्चन रखा है बिकॉज फॉर्मूला अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले आपको कोई भी मीन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम छोटे एक्स और वाई की बात ही नहीं कर रहे, हम कैपिटल एक्स और वाई की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक्स और वाई का करो सिग्मा। ठीक है, मतलब देखो पिछले वाले में हमने क्या स्टेप्स करे थे, पिछले वाले में हमने स्टेप करे थे कि पहले एक्स बार निकाला, वाई बार निकाला, छोटा एक्स निकाला, छोटा वाई निकाला, फिर एक्स वाई का मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स स्क्वायर किया, फिर वाई स्क्वायर किया, यही किया था। अब क्या करना है, ये वाला स्टेप हट जाएगा, कोई मीन नहीं निकालना, कोई छोटा एक्स नहीं निकालना, कोई छोटा वाई नहीं निकालना, सीधा आगे वाले स्टेप्स आ जाएंगे। सीधा एक्स वाई करो मल्टीप्लाई, सीधा एक्स स्क्वायर करो, सीधा वाई स्क्वायर करो। ठीक है, एक्स का टोटल कितना है, 3 4 5 6, 6 4 10 5 15, वाई का टोटल हो गया। एक्स वाई को मल्टीप्लाई करे तो ये इसका टोटल कितना आ गया, 32। ठीक है, एक्स का स्क्वायर करे तो ये आ जाएगा, वाई का स्क्वायर करे तो ठीक है, ये देखो कितना आ जाएगा, 6 6 12 15 16 17, 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा 77। ठीक है, तो ये हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है, अब बस इन सभी वैल्यूज को फॉर्मूला में डालना है। आर इक्वल टू कोरिलेशन का फॉर्मूला, कोरिलेशन को आर लिखते हैं। एन, एन कितने, 3 आइटम्स है, सिग्मा एक्स वाई कितना है 32, माइनस सिग्मा एक्स 6, मल्टीप्लाई सिग्मा वाई 15, डिवाइडेड बाय अंडर रूट पूरे का। सबसे पहले एन, एन है 3, सिग्मा एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का सिग्मा 14, माइनस सिग्मा एक्स 6, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई एन 3, सिग्मा वाई स्क्वायर का सिग्मा 77, माइनस सिग्मा वाई और इसका होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब मैंने अपनी तरफ से, ये दिख रहा है ना तुम्हें क्लियरली, हाँ आई थिंक दिख ही रहा है मेरे हिसाब से, तो बाकी मैं ब्लैक पेन कर देती हूँ, चलो अगर नहीं दिखे तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन, ये हो गई हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। आर इज इक्वल्स टू 3 दूनी 6 9 6 5 39। ठीक है, तो 96 माइनस 90 मतलब ऊपर तो आ जाएगा 6, अब नीचे आएगा पूरे का पूरा अंडर रूट। ठीक है, नीचे आएगा पूरे का पूरा अंडर रूट, तो अंडर रूट में सबसे पहले क्या आएगा 14 इंटू 3। ठीक है, जो कि अपना बन जाएगा 42, माइनस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, इस पूरे को मल्टीप्लाई किससे करना है, 77 इंटू 3, जो कि कितना आ जाएगा 200, 7 3 21, 7 3 21 23, 231 माइनस 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। अंडर रूट 42 में से 36 गए तो 6 बचेगा, 231 में से 225 गए तो यहां भी 6 बचेगा। अच्छा, फिर से वो हो गया बस, तो इक्वल टू 6/6, मतलब अंडर रूट में 6 का स्क्वायर है तो वो कट जाएगा अंडर रूट से, तो 6/6, तो ये पॉजिटिव का 1 आंसर आ जाएगा। कोरिलेशन मेरी फिर से क्या हो गई, परफेक्ट पॉजिटिव हो गई। ठीक है जी, समझ आ गया। ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट मीन मेथड। डायरेक्ट मीन मेथड ये वाला है, प्लीज इस मेथड को नोट डाउन कर लो क्योंकि यही मेथड आगे भी यूज होगा। ठीक है, चले आगे। अच्छा, अब मेरे पास आता है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड में तुम्हें देखो क्या करना है, जो तुम्हारा पिछले वाला मेथड था उसी मेथड में जहां पे x था उसको dx लिख दो, जहां पे y था उसको dy लिख दो। ठीक है, तो ऊपर मेरा क्या था, n सिग्मा एक्स वाई था, उसको मैं लिख रही हूँ dx dy, माइनस सिग्मा x सिग्मा y था, सिग्मा dx सिग्मा dy, अपॉन सबसे पहले पूरे में लगा दो अंडर रूट,
फिर पहला ब्रैकेट शुरू करो n से, और सिग्मा एक्स स्क्वायर था तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर कर दो, माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खत्म। फिर दूसरा ब्रैकेट, सबसे पहले n सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल, सॉरी गलत हो गया, माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट हमारा, ये आ गया पूरे का पूरा अंडर रूट। ठीक है, तो तुम इसको पिछले वाले फॉर्मूला के साथ मैच करके देखो, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है, जहां जहां पे x था वहां वहां पे dx आ गया, जहां पे y था वहां पे dy आ गया। अब तुम्हें, अगर तुमने पिछले चैप्टर्स करे हुए तुम्हें पता होगा अज्यूम्ड मीन का मतलब क्या होता है, कि जो भी मेरी सीरीज है ना पूरी, जो भी मेरी पूरी सीरीज है, लेट्स से मेरी एक्स सीरीज है 2 4 6 8 10, इस सीरीज के कहीं सेंटर के आसपास मैं एक नंबर को जो है सिलेक्ट करूंगी और उसको a लिख दूंगी, और उसको a लिख दूंगी। फिर dx कैसे निकालूंगी, इस a में से बार बार हर एक x को माइनस करते जाओ, dx कैसे निकलेगा, x माइनस a करके। ठीक है, सो 2 माइनस 6 माइनस 4 एंड सो ऑन। ऐसे ही dy कैसे निकालूंगी, पूरी y की सीरीज में से एक a लिख दूंगी, अज्यूम्ड मीन ले लूंगी एक, और फिर हर एक y को a में से माइनस करती जाऊंगी तो मेरा dy आ जाएगा। ठीक है, करें सॉल्व, करें सॉल्व। ये है मेरी सीरीज 10 20 30 40 और दिस d। अब मैं इसमें किसी को भी अज्यूम्ड मीन ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, हम 20 और 30 को ले लेते हैं अज्यूम्ड मीन। ठीक है, dx कैसे निकलेगा, x माइनस a करके, dy कैसे निकलेगा, y माइनस a करके। ठीक है, उसके बाद सारी चीज सेम है, अरे क्या कर दिया मैंने, उसके बाद पूरी चीज सेम है, dx इंटू dy कर देना पहले। ठीक है, फिर dx का स्क्वायर कर देना, फिर dy का स्क्वायर कर देना, और फिर फॉर्मूला लगा देना, उसके बाद पूरी चीज सेम है। तो dx कैसे निकला, -10 0 10 20, dx का टोटल कितना आया 20, dy ऐसे निकला -10 0 10 20, इसका भी टोटल कितना आया 20। dx dy कैसे निकलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा साइन प्लस, 10 10 100 0 100 400, तो ये जो है 4 5 600। dx का स्क्वायर करे तो 100 0 100 400, और dy का स्क्वायर करे तो वो भी आ जाएगा 100 0 100 और 400। ठीक है, तो ये भी 600 600 बन गई वैल्यूज हमारी। ठीक है, तो अब मेरी सारी की सारी वैल्यूज निकल आई। बस देखो मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या किया, अज्यूम्ड मीन में से माइनस किया। ठीक है, जो सबसे पहला फॉर्मूला था उसमें एक्चुअल मीन निकाल रही थी और फिर छोटा x छोटा y लगा रही थी। जो सेकंड फॉर्मूला था उसमें ये करा ही नहीं, मीन वीन कुछ किया ही नहीं। अब जो अज्यूम्ड मीन है उसमें अज्यूम्ड मीन में से छोटा x मतलब dx और dy निकाला, फिर सारा आगे सेम है, पहले x और y का मल्टीप्लाई, फिर x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर, और फिर फॉर्मूला। ठीक है, तो इन चीजों को डाल देते हैं फॉर्मूला में। ये रहा मेरा फॉर्मूला, ये रहा मेरा फॉर्मूला। ठीक है, तो यहीं पे निकाल ले, इसको साफ कर दूं मैं। ठीक है, तो यहीं पर हम निकाल लेते हैं r इज इक्वल्स टू, सबसे पहले n, कितनी वैल्यूज है 4, सिग्मा dx dy, सिग्मा dx dy कितना आया था, ये सारे के सारी वैल्यूज 600 ही है मेरी। ठीक है ना, और ये वाली है dx और dy का सिग्मा है 20 20, बाकी सारी वैल्यूज है 600 600। ठीक है, तो सिग्मा dx dy कितना है 600, सिग्मा dx है 20, सिग्मा dy भी है 20, अपॉन पूरे में डाला है मैंने अंडर रूट। सबसे पहला ब्रैकेट शुरू किया, उसमें लिखा है n की वैल्यू 4, सिग्मा dx का स्क्वायर, सिग्मा dx है 20, 20 का स्क्वायर 400, माइनस सिग्मा dx, सॉरी सिग्मा dx स्क्वायर, यहाँ पे आएगा अपना 600। देखो मैं भी कई बार कंफ्यूज हो गई है ना, सिग्मा dx स्क्वायर, सिग्मा dx स्क्वायर ये वाला होगा और dy स्क्वायर ये वाला होगा, यानी कि 600 600, यहाँ पर हम लिखेंगे 600 600, माइनस dx का होल स्क्वायर, ये dx 20 है, इसका स्क्वायर जो कि होगा 400, ब्रैकेट बंद। फिर आगे n होगा 4, dy स्क्वायर कितना था 600, और dy का होल स्क्वायर कितना होगा 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन। अब इसको करते हैं सॉल्व, 6 4 जा 2400 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 6 4 2400 माइनस 400 पूरा अंडर रूट में, ये ब्रैकेट नंबर 1, ये ब्रैकेट नंबर 2, 2400 माइनस 400। अब तुम देखो जो चीज ऊपर है
वही सेम दो चीजें नीचे है अंडर रूट में, मतलब ये इसी चीज को अगर मैं स्क्वायर कर दूं फिर अंडर रूट के साथ काट दूं तो ऊपर नीचे वाली सेम इक्वेशन बन जाएगी 2000 2000। तो ये कट पिट के फिर से मेरा क्या आ जाएगा 1। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कट पिट के वही हमारी आ जाएगी 2000 2000 2000। ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा 2400 में से 400 गए तो 2000, नीचे 2000 2000 दो बार है, एक अंडर रूट है तो स्क्वायर और रूट कट गया तो कट पिट के वही मेरा 1 आंसर आ जाएगा। आगे है मेरा स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में क्या करना है, सेम फॉर्मूला में हर जगह dx की जगह d डैश x लिख देना है, d डैश y लिख देना है। ठीक है, माइनस सिग्मा d डैश x सिग्मा d डैश y डिवाइडेड बाय अंडर रूट n सिग्मा d डैश x का स्क्वायर माइनस सिग्मा d डैश x का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट n सिग्मा d डैश y का स्क्वायर माइनस सिग्मा d डैश y का होल स्क्वायर। मतलब सेम फॉर्मूला है, उसमें dx की जगह d डैश y d डैश y d डैश x d डैश y लिखना है। ठीक है, यही चीज सेम यहाँ पे होगी। अब d डैश x कैसे निकाला जाएगा, हमें एक सीरीज दे रखी होगी 2 4 6 8 10, उसके बीच वाली आइटम को लिखेंगे अज्यूम्ड मीन, dx निकालेंगे कैसे, x माइनस a करके। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन ही ले लेती हूँ, चलो मैं एक्चुअल क्वेश्चन में क्या है 10 20 30 40 50 है, 10 20 30 40 50 है, 20 30 40 और 50 है, तो बीच वाली चीज को लिखूंगी मैं a अज्यूम्ड मीन, फिर x में से a को माइनस करूंगी तो आएगा -20 -10 0 10 20 आ गया। अब मैं क्या करूंगी, निकालूंगी d डैश x। d डैश x कैसे निकालूंगी, dx को c से डिवाइड करूंगी, c क्या होगा, एक कॉमन फैक्टर होगा। तुम देखो ये सभी कॉमन किसके टेबल पे आएंगे, ये सभी कॉमन आएंगे 10 के टेबल पे, तो मैं इन सबको एक कॉमन c जो है 10 लेके उससे डिवाइड करूंगी। 20 को 10 से डिवाइड किया तो 2, तो 1 0 1 2। यही सेम चीज मैं y के साथ करूंगी। y की वैल्यूज क्या दे रखी है हमें, 100 200 300 400 500। y की वैल्यूज क्या दे रखी है, 100 200 300 400 और 500। तो बीच वाले को a लिख दूंगी, dy निकालूंगी, d डैश y निकालूंगी। यहाँ पे जो मेरा c है वो 100 आ जाएगा क्योंकि ये सारे 100 के टेबल पे कटते हैं। dy कितना आएगा, -200 -100 0 100 200। d डैश y कितना आएगा, 100 पे डिवाइड करके -2 -1 0 1 2। ठीक है, यहाँ पे हमने dy d डैश y ये सब कुछ निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद बेटा आगे बिल्कुल सेम स्टेप्स है, इसके बाद आगे वही सेम स्टेप्स है, ये आ गया, ये सब निकाल लिया। इसके बाद d डैश x का स्क्वायर d डैश y का स्क्वायर और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, d डैश x d डैश y का मल्टीप्लाई, सेम वही स्टेप्स है, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला लगेगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, इसको आप कर सकते हो, पीडीएफ में मैंने सारी डिटेल में लिखी भी हुई है, आप वहां से देख लेना, चेक कर लेना अपना करने के बाद, अल्टीमेटली आपका यहाँ पे पॉजिटिव परफेक्ट 1 आ जाएगा कोरिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ल पियर्सन को करते हैं खत्म। अब आते हैं स्पीयरमैन के रैंक कोरिलेशन के ऊपर। ठीक है, कार्ल पियर्सन में ऑलमोस्ट हमारे 45 मिनट्स लग गए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा मैंने बोला था 80 to 90% टाइम इसी में जाएगा, स्पीयरमैन छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, कार्ल पियर्सन में मैं एक बार दोबारा बोल रही हूँ, सबसे पहले x और y दो सीरीज दे रखी होगी, उनका अज्यूम्ड मीन निकालो, स्टेप डेविएशन जो भी मेथड तुम्हें करना है वो करो, उसके बेस पे dx निकालना है, छोटा x निकालना है, d डैश x निकालना है, जो निकालना है निकालो। उसके बाद 3 स्टेप करने हैं, dx dy का मल्टीप्लाई, dx का स्क्वायर, dy का स्क्वायर, और फिर वो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद कर लो, उसी में सारे काम आपके होते रहेंगे, उसी में छोटे x की जगह dx आ जाएगा, dx की जगह d डैश x आ जाएगा, वो करते हैं। कार्ल पियर्सन को करते हैं हम यहाँ पे खत्म। अब आता है स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन। ये बहुत आसान है, ये बंदा कहता है कि भैया तुम्हारा एक कंपटीशन है, मान लो उस कंपटीशन में 2 जज बैठे हैं, उन दोनों जजेस ने सारे पार्टिसिपेंट्स को देखा और उनको रैंक दे दिया। इन जजेस के रैंक्स के बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, वो निकालना है, सिंपल। तो जज 1 है, जज 2 है, इसने कैसे रैंक दिया, 1 2 3 4 5 रैंक दिया, मतलब पहले बंदे को रैंक 1, दूसरे को रैंक 2, तीसरे को ये, इसने उल्टे रैंक दिए, पहले बंदे को 5 दिया, 4 3 2 1, इसने ये कर दिया। मतलब यहाँ तो मुझे देख के ही पता चल रहा है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, एकदम उसका उल्टा है। ठीक है, पर इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1 माइनस
6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। एन तो तुम्हें पता है नंबर ऑफ आइटम्स। डी कैसे निकलेगा? रैंक्स को आपस में माइनस करके, R1 माइनस R2 कर दो, R2 माइनस R1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्टीमेटली डी का तो स्क्वायर होगा ही, अल्टीमेटली डी का स्क्वायर तो होगा ही, ठीक है ना। सो डी निकालने पे R1 माइनस R2 करके, मतलब इन दोनों रैंक को आपस में माइनस करके, तो ये आएगा -4 -2 0 2 4, ठीक है। फिर डी का कर दो स्क्वायर, स्क्वायर होगा तो सारी आइटम्स वैसे पॉजिटिव हो जाएंगे, 4 चौक 16 0 4 16 20 20 40 आ जाएगा डी का स्क्वायर। अब लगा दो फॉर्मूला, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 40, एन कितना है 5, 5 का क्यूब करना है, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, तो जो n का क्यूब है वो हो जाएगा 125, माइनस इसमें से कर दो n, यानी माइनस इसमें से कर दो 5, तो ये अपना हो जाएगा 1 माइनस 6 4 जा 24 240 अपॉन 120, 120 का डबल होता है 240, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -1। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान था, ठीक है। रैंक दे रखे हैं, डी निकाला, डी स्क्वायर निकाला, फॉर्मूला में पुट किया, एन का क्यूब निकाला, माइनस एन करा, 1 माइनस दिस, 1 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, याद रखना डिनोमिनेटर जो है सिर्फ 6 सिग्मा डी स्क्वायर के नीचे है। ये तो था सिंपलेस्ट ऑफ ऑल केस, जो मुझे नहीं लगता कोई भी टीचर डालेगा। इसका भी थोड़ा सा मुश्किल वाला केस है। क्या केस है? या तो रैंक दे नहीं रखे, या तो रैंक रिपीट कर रखे हो, रिपीटेड रैंक है ना हमारे पास। हाँ, अगर अब देखो दूसरा केस क्या हो सकता है कि तुम्हें क्या किया है, जो जजेस है ना, जजेस ने रैंक नहीं दिया, जजेस ने मार्क्स दिए, तो हमें मार्क्स के बेस पे रैंक निकालने पड़ेंगे। बहुत ऑब्वियस है, जिसके मार्क्स ज्यादा उसका रैंक 1, मार्क्स कम होते जाएंगे रैंक गिरता जाएगा, ठीक है। तो x का रैंक निकालो, y का रैंक निकालो, R1 माइनस R2 करके d निकालो, और फिर d का स्क्वायर कर दो, काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा मार्क्स है इसके, तो इसका रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 4 5। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा मार्क्स है इसके, रैंक 1 2 3 4 5। ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स आई हैव गिवन देम रैंक्स। माइनस करते जाओ, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 4 माइनस 2 2 माइनस 4 4, ओके। डी स्क्वायर कर दो, 0 4 4 16 16, ये फिर से आ जाएगा 40, फिर से वही बन जाएगी, ठीक है, फिर से वही बन जाएगा सेम, 240 अपॉन 120 -1 आ जाएगा आपका आंसर। हो गया, ये भी आसान था, इसमें कुछ नहीं करना, बस रैंक देने हैं। लेकिन ये वाला मुश्किल है जब आपके रैंक हो रहे हैं रिपीट, जब आपके रैंक हो रहे हैं रिपीट, कि जजेस ने क्या किया, 2 लोगों को रैंक 1 दे दिया या 2 लोगों को रैंक 3 दे दिया, उस केस में क्या किया जाएगा, ठीक है। इसका भी सिंपल एक, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला ही क्वेश्चन देखते हैं, और इसके बाद वीडियो हो जाएगी खत्म इस आखिरी क्वेश्चन के बाद। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको दे रखे हैं मार्क्स, तो सबसे पहले हमें देने होंगे रैंक, तो सबसे पहले हम रैंक दे देते हैं x R1 y R2, ठीक है, क्योंकि हमें मार्क्स दे रखे हैं, मार्क्स के बेसिस पे हमें रैंक देने हैं। तो सबसे पहले इसका रैंक सबसे ज्यादा होगा, इसके मार्क्स सबसे ज्यादा है, फिर इन तीनों को सेम मार्क्स दे दिए, सो टेक्निकली इन तीनों का सेकंड रैंक होना चाहिए, पर हम ऐसे रैंक नहीं देंगे। हम रैंक कैसे देंगे, 3 लोगों को रैंक में, 3 लोगों को सेम मार्क्स मिले हैं 40 40 40, टेक्निकली इन तीनों का रैंक होना चाहिए था 2 3 4, पर इन तीनों को मिल गए सेम मार्क्स, तो इन तीनों को हमें मार्क्स, हमें रैंक कैसे देना है, ये जो 2 3 और 4 है इनका प्लस करो, इनका एवरेज निकाल दो, 2 3 और 4 इनका एवरेज निकाल दो, ठीक है, 2 + 3 + 4 अपॉन 3, मतलब इनका मीन निकाल दो, जो कि हमारे केस में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, हमारे केस में जो कि कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो जब भी रैंक हो रहे हैं रिपीट, तो तुम देखो कौन से वाले रिपीट हो रहे हैं, मतलब 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर जिनको मिलना था वो रिपीट हो गए, तो जितने भी रिपीट हो रहे हैं ना, तो क्या काम तुम्हें करना है, उनका एवरेज निकाल दो, उनका मीन निकाल दो, और जो एवरेज निकला, जैसे हमारे केस में एवरेज निकला 3, अगर तीनों ऐसे हैं तो ऑब्वियसली बीच वाला नंबर एवरेज होता है, ठीक है, तो जो बीच वाला नंबर है, मतलब जो भी एवरेज मुझे निकला, वो रैंक में इन तीनों को चिपका दूंगी, यानी मैं इन तीनों का रैंक कितना कर दूंगी, 3। आगे देखो इसका रैंक हो जाएगा अब मेरा, अब 4th वाला रैंक तो चला गया,
2, 3 और 4 तो ये तो चले गए, तो फोर्थ को स्किप करके मैं इसको दे दूंगी रैंक 5। अब फिर से मेरे पास आया, रिपीट हुआ 20 और 20 पे। टेक्निकली इन दोनों को रैंक मिलना चाहिए था 6 और 7, पर 6 और 7 रैंक नहीं मिल सकता, हमें क्या करना होगा, एवरेज निकालना होगा। तो एवरेज कैसे निकलेगा, 6 + 7/2, जो कि कितना निकल के आएगा, 6.5। तो मुझे इन दोनों को रैंक कितना देना होगा, 6.5। अच्छा जी, अब 7th रैंक तो चला गया, तो इसको रैंक क्या मिल जाएगा, 8। समझ आई बात, कि जब भी रिपीट हो रहा है तो तुम्हें क्या करना है, जो भी 3 या 2 रैंक होने चाहिए थे उनका एवरेज निकालना है, वो सेम एवरेज निकाल के उन दोनों तीनों लोगों को दे देना है, और उससे अगले वाला स्किप कर देना। ये 4 को स्किप कर देना है, ये 7 को स्किप कर देना है, और अगले बंदे को आगे से काउंटिंग शुरू करनी है। ठीक है, अगर ये नहीं समझ आए तो एक बार दोबारा से पीछे बैक करके दोबारा देख लो, लिख लो, नोट डाउन कर लो, क्योंकि रैंक देना काफी मुश्किल बच्चों को लगता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे तो सिंपल ही है, इसका रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका तो सिंपल ही था, इसका कोई पंगा था नहीं। ठीक है, डी निकाल लेते हैं, डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। ओके जी, सो 8 × 1 डी निकालना है ना, सॉरी, 8 - 1 7, 6.5 में से 2 गए तो 6, 5 4.2, 6.5 में से 3 गए तो 3.5, सॉरी 4.5, 5 में से 4 गए तो 1, 3 में से 5 गए तो -2, -3, 3 में से 7 गए तो -4, 8 में से गए -7। ठीक है, डी का करते हैं स्क्वायर, 7 7 जा 49, 4.5 का करना है हमें स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए कितना होएगा, 4 4 तो 16 होगा, 0.5 और हमें आगे करना होगा। ये मेरा आ जाएगा 20.25। ठीक है, 3.5 का स्क्वायर भी करके देख लें, ये आ जाएगा 12.5, 12.25। ठीक है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 7 का 49। अब हम करते हैं इसका टोटल। ठीक है, 49 2 बार आ जाएगा, इसमें हम प्लस कर दें 9 10 20 30 30 40 50 60 62.5। ठीक है, ये आ जाएगा 160.5। ये मेरा टोटल आ जाएगा 160.5। अब देखते हैं जो फॉर्मूला है वो कैसे लगाना है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर। देखो मैंने 6 के बाद ब्रैकेट ओपन कर दिया है। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर सेम वही रहेगा, n³ - n। तो यहां तक तो सारा फॉर्मूला सेम है, लेकिन अब इसमें करना है प्लस 1/12 m³ - m प्लस 1/12 m³ - m प्लस डैश 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 डैश, और लास्ट में जाके कर दो ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखो क्या मतलब है इसका, अब देखो इसका क्या मतलब है। हमें देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, m का मतलब है कि कोई रैंक कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो रैंक हमने दे दिया, फॉर्मूला हमने समझ लिया, अब बस इस फॉर्मूला में आंसर अपनी वैल्यूज को जो है पुट कर दो। 6 सिग्मा डी स्क्वायर मेरा कितना आया है, 160.5 प्लस 1/12। सबसे पहले जो मेरे रैंक रिपीट हुए थे 3 बार रिपीट हुए थे, तो अगर रैंक 3 बार रिपीट हुए मैं यहाँ पे 3 लिखूंगी, अगर रैंक 2 बार रिपीट हुए मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी। मतलब m का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स कोई रैंक रिपीट हुआ है। पहली बार जो मेरे रैंक रिपीट हुए थे 3 बार रिपीट हुए थे, तो मैं यहाँ 3³ - 3 लिखूंगी। दूसरी बार जो मेरे रैंक रिपीट हुए थे 2 बार रिपीट हुए थे, तो मैं 2³ - 2 लिखूंगी। मान लो अगर दोबारा कोई रैंक रिपीट हो रहे होते 2 बार 3 बार 4 बार, तो मैं एक बार दोबारा लिखती प्लस 1/12 और उसको जो है आगे सॉल्व करती। ठीक है, पर और तो कोई रैंक है नहीं, तो मैं इसको यहीं पर बस अपने ब्रैकेट को कर दूंगी क्लोज, ब्रैकेट को यहीं पे कर दूंगी क्लोज। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर दूं n³ के साथ। n³ मेरा n कितना है, 8 वैल्यूज थी। ठीक है, 8³ - 8 के साथ। ठीक है, मेरा नीचे पीडीएफ खत्म हो गया, बट अगर हम इसको यहीं पे देखें तो ये मेरी पूरी देखो वैल्यू कितनी बनेगी, 3³ - 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 में से अगर 3 गए तो 24 बचेंगे। ठीक है, 2 2 4 2 8, 8 में से 2 गए तो 6 बचेंगे। ठीक है, तो ये बचेगा 6, और 3 9 27 24 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 पे, और ये आ जाएगा 1/2 पे, यानी ये बन जाएगा 0.5। तो ये हो जाएगा 160.5 प्लस 2 प्लस 0.5,
मतलब 160.5 में प्लस कितना करना है 2.5, जो कि कितना हो जाएगा 163 हो जाएगा। वही 163 है, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, उसको जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो आया 978। 8 क्यूब माइनस 8 करने से कितना आया, 8 का क्यूब होता है 8 8 जा 64, 64 इंटू 8 512, 512 में से 8 गए तो बचा 504। तो बस ये मेरी हो जाएगी कैलकुलेशन, 1 माइनस 978 अपॉन 504, ये आ जाएगा आपका, हाँ ये माइनस का 0.94 आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ये 1 से बड़ी वैल्यू जाएगी, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.8 या 1.9 के आसपास जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी फाइनली, ये मतलब मेरा फाइनल आंसर आएगा इसका माइनस का 0.94, ठीक है। मेरा फाइनल जो आंसर आएगा 0.94 जो है यहाँ पे फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन, अगर हमारे पास जो रैंक्स है वो रिपीट हो रहे हैं तो, ठीक है। आई होप यहाँ तक पूरी चीज आपको समझ आ गई होगी। आई विल हाईली हाईली सजेस्ट, प्लीज अगर कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा से देखो, रिपीट देखो, प्लीज जो जो मैंने बोला है उन चीजों को नोट डाउन करो, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं, फॉर्मूला नहीं, प्लस जो मैंने चीजें बताई हैं, जैसे सिग्मा का कहाँ पे क्या रोल है, छोटे एक्स का क्या मतलब है, डी एक्स का, डी डैश एक्स का क्या मतलब है, उन सब चीजों को नोट डाउन करो। ये रैंक कैसे दिए हैं मैंने, इस चीज को नोट डाउन करो, फॉर्मूलाज को तो याद करो, तब जाके ये चैप्टर होगा, बिकॉज इस चैप्टर में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज है आउट ऑफ द एंटायर बुक, ठीक है। सो अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो डन लिख के जाओ कमेंट सेक्शन में कि हमने पूरा लेक्चर खत्म किया है, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत रंग लाई है, ठीक है। ऐसे ही अगली वीडियो में मिलेंगे, इंडेक्स नंबर वाला एक आखिरी चैप्टर बचा है, उसको खत्म करके पूरा सिलेबस हो जाएगा खत्म। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, सही से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।